हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 10th क्लास का ये टॉपिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले सेशन में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो रूट्स आते हैं वो अब तुम्हें निकालना आता है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालने आती है। अब हम उसके आगे उसका जो यूज है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में होता है। तो अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करने जा रहे हैं यूजिंग अल्फ़ा बीटा, जो सॉल्व करने के बाद आता है उसको यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो, तो जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अल्फ़ा और बीटा आता है। तो मैं तुम्हें एक अच्छी तरह से एग्जांपल देकर के पहले समझाता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम जो रूट्स उसके आते हैं अल्फ़ा और बीटा, उसको हम कैसे पॉलिनोमियल में यूज करते हैं। सपोज अगर इक्वेशन है 3x² - 5x और +2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं किस मेथड से। इसको तुम फैक्टर यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो और फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो मैं इसे पहले फॉर्मूले से करता हूँ, देखो, ठीक है। सो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 2। सो d इज इक्वल टू b² - 4ac इक्वल टू -5 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी कि 3 इंटू c यानी कि 2। तो ये आंसर आ गया हमारा 25 और -24 इक्वल टू 1। देयरफॉर x इक्वल टू, ये x निकालने का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a यानी कि इक्वल टू -b यानी कि -5 प्लस माइनस √1 डिवाइड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 3। सो ये आ गया 5 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 6 यानी कि एक बार 6/6 और एक बार 5 - 1 तो 4/6। सो दिस इम्प्लाइज फाइनल आंसर x इक्वल टू 1,2/3। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको। अब हम पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके मैंने आंसर निकाल दिया, इनका सॉल्यूशन अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इनमें से कोई भी एक अल्फ़ा है तो दूसरा बीटा है। अब देखो, अब पॉलिनोमियल में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब यहाँ पे जब इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर मैं ये हटा दूँ तो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि इफ़ रूट्स आर गिवन देन फाइंड दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि तुम्हें 2 रूट्स दिए होंगे तो ये बोलेंगे कि ये जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट है वो निकालो। तो देखो उसका मेथड क्या है, यानी कि ये तुम्हें अब दिया होगा। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आएगा फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose roots or zeros are 1 and 2/3, 1 and 2/3। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में देखो, ये एक अल्फ़ा है तो दूसरा बीटा है। अब हमें ये वाला जो रूट है ना वो दिया हुआ है और हमें इसको रिवर्स करके निकालना है कि ये किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट है। तो किसका है, ये इसका है। तो हमारा आंसर ये वाला अब कैसे आएगा वो हमें अब यहाँ पर सीखना है, ठीक है। ओके, तो एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में k, दैट मीन्स कि अब ये जो k है ना, k कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 2, 3, 5, यहाँ तक कि माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है,
ओके। तो अब हमें क्या करना है, इसको यूज करके हमें ये वाली चीज़ ला के दिखानी है। ओके, तो अब अल्फ़ा और बीटा हमें पता है, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सो हियर अल्फ़ा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 2/3। देयरफॉर पहले ही हम ये वाली वैल्यूज निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 प्लस 2/3, यानी कि ये हो गया 5/3, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1 इंटू 2/3, यानी कि 2/3। देयरफॉर यहाँ पे लिखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़, फॉर्मूला लिखो, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना हो तो बस यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा देना, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो इक्वल टू 0 मत लगाना, बस, और कोई फ़र्क नहीं है इसमें। ओके, तो ये अब इसकी वैल्यू डालो, यानी कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला हुआ है 5/3, तो यहाँ पे 5x/3, और अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाला हुआ है तो प्लस 2/3। ठीक है, चलो इसको अब एलसीएम ले लो। तो k इंटू, देखो एलसीएम लोगे तो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x² माइनस 5x और प्लस 2, और होल बाई 3, यानी कि डिवाइड बाई यहाँ पे 3 आएगा, तो ये 3 को बाहर ले लो, तो ये हो गया k/3 इंटू 3x² माइनस 5x और प्लस 2। अब देखो ध्यान से, ये मेन पार्ट है, क्योंकि जब इक्वल टू 0 जब हम करते हैं ना, तो ये वाला टर्म शिफ्ट होकर के 0 बन जाता है, तो लास्ट में हमारे पास यही बचता है। देखो यही था ना, 3x² माइनस 5x प्लस 2, ये वाला, क्योंकि अब आगे हम इसको चाहे तो इस वाले पार्ट को यहाँ से हटा सकते हैं। ये सिर्फ ये दिखाता है कि बाहर कोई ना कोई एक नंबर मल्टीप्लाई में आ सकता है, तो वो k/3 हो गया। तो ये हमारा आंसर है, देखो इससे टैली कर रहा है। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन हुआ कि जब हमें कोई रूट्स दिए होंगे तो हमें निकालना है, हमें ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट है। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का, यानी कि बनाने का, व्हेन रूट्स आर गिवन। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा कि इफ रूट्स और जीरोज आर सपोज -3/2 एंड 1/3, ये दो रूट्स हैं, यानी कि एक अल्फ़ा है दूसरा बीटा है, तो हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालना है जिसका ये रूट है। फिर से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इधर मैं साइड में एक बार लिख देता हूँ, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और बाहर k लगा सकते हो। ओके, तो ये फॉर्मूला है। अब उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए। तो जब तुम्हें अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है तो इजीली हम इसको निकाल करके उसमें बस पुट करना है। ओके, सो हियर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -3/2 और प्लस 1/3, इसको एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 इंटू -3 इज -9, और प्लस 2 इंटू 1 दिस, तो -7/6, ये आया हमारा क्या चीज़, सम ऑफ द रूट्स। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो -3/2 और इंटू 1/3, ये 3 और ये 3 कट गया, तो हमारे पास आंसर आया -1/2। ओके, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शॉर्टकट में क्वाड लिख करके डॉट लगा दोगे तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़, चलो फॉर्मूला लिखते हैं, तो x² माइनस अल्फ़ा, के लगा दो यहाँ पे, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, तो ये हो जाएगा k इंटू x²
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो कितना आया था, ये आया था -7/6, तो -7/6 इंटू एक्स और प्लस तो -1/2, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया हमारा k इंटू, ये देखो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा तो x² और फिर ये 7x/6 और -1/2। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि फ्रैक्शन का जो फॉर्म है उसको हम हटा करके फिर लिखें। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 नीचे 1 है, 6 और 2, तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। ओके, उसके बाद ऊपर क्या आ जाएगा 6x², फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -7x और 6/2 3, तो -3 ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो 6 है ये इसी k के अंदर चला जाता है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा k/6 और इंटू 6x² -7x और -3, ये इसका फाइनल आंसर है। इसमें मेन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला पार्ट है वो ये है, ये ऐसे रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। k/6 इंटू दिस, यानी कि अगर तुम इसको क्वाड्रेटिक बना करके इक्वल टू 0 लिख करके अगर तुम सॉल्व करोगे तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ये आएगा -3/2 एंड 1/3, ये आएगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करना सिखाया था तो उसमें मैंने एक बार बोला था कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आता तो उसके रूट्स इरेशनल होते हैं, और जो इरेशनल रूट्स होता है ना वो हमेशा कॉन्जुगेट के फॉर्म में होता है, यानी कि एक जगह पे प्लस होगा तो दूसरी जगह पे माइनस होगा। अब हम वो वाला सम करते हैं, और ध्यान रखना ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें मैंने 2 रूट दिए हुए हैं, लेकिन जब वो इरेशनल वाला जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसमें एक ही रूट दिया होता है, दूसरा रूट तुम्हें खुद अपने आप लिखना होता है, तो इसलिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये मैं मिटा रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको ध्यान से सुनो। इफ वन रूट इज 3 + √2 देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस वाले सिचुएशन को देखो, इसमें रूट के अंदर 2 आया हुआ है, तो ये तो इरेशनल हो गया ना, क्योंकि √2 खुद इरेशनल नंबर है, उसमें तुम कोई 3 वगैरह ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो इरेशनल होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब इरेशनल रूट में दिया हुआ है ना तो उसका दूसरा रूट यानी कि जो बीटा है वो हमें खुद लिखना पड़ता है। देखो कैसे लिखते हैं इस क्वेश्चन को, सिंस 1 रूट या 1 रूट के बजाय तुम सीधा अल्फ़ा लिख दो, ज़्यादा बेटर है। सिंस अल्फ़ा इक्वल टू 3 + √2 देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 3 - √2। मतलब क्या, इसमें क्या सीखा तुमने, अगर एक रूट इरेशनल में दिया हुआ है तो जो रूट वाला पार्ट है ना उसका साइन चेंज करके बाकी सब कुछ सेम लिख दो तो वो बीटा हो जाएगा। 3 + √2 है तो 3 - √2 हो जाएगा, अगर 2 + √5 है तो उसका दूसरा रूट 2 - √5 हो जाएगा। इस तरह से, यानी कि रूट वाले का ही साइन चेंज करना है। तो एक रूट अल्फ़ा 3 + √2 है तो दूसरा रूट बीटा हो गया 3 - √2। अब हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिनके ये रूट्स हैं। सो देयरफॉर अब उसमें जो जो चीज़ें यूज होती हैं वो निकालो। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 + √2 + 3 - √2, ये √2 कट गया तो आंसर 6 आया। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 3 + √2 इंटू 3 - √2, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो a² - b² यानी कि a² और -b² यानी कि 9 - 2 यानी कि 7। तो जो अल्फ़ा इंटू बीटा है वो आ गया हमारा 7। देयरफॉर अब तुम्हें फॉर्मूला लिखना है और उसमें इसको फीड कर देना। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, फॉर्मूला लिखो k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, अब इसमें डाल दो, तो k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला हुआ है, ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा ये रहा 6, अल्फ़ा इंटू बीटा ये रहा हमारा 7, तो -6x और +7, बस ये हो गया इसका आंसर।
ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना हो और उसमें सिर्फ एक ही रूट दिया हुआ है तो वो हमेशा कॉन्जुगेट वाला रूट, मतलब ये इरेशनल वाला रूट दिया होगा, क्योंकि इसमें जो रीजन होता है, मैं एक बार ना यहाँ पे रीजन लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं उसका रीजन लिख देता हूँ कि कॉन्जुगेट irrational roots are always in conjugate form। इसका क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल, इफ अल्फा इक्वल टू 2 + 3√5 देन बीटा इक्वल टू 2 - 3√5। यानी कि ये भी एक नया क्वेश्चन बन गया। तुम चाहो तो अपने खुद से भी कर सकते हो कि एक रूट ये है, दूसरा रूट ये है, तो तुम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालो। ठीक उसी तरह से एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, इफ अल्फा इक्वल टू सपोज 5 + √7/3। अगर ऐसे फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो अगर अल्फ़ा ये है तो देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 5 - √7/3। ध्यान रखना, सिर्फ रूट वाला जो टर्म है उसका साइन चेंज होता है तो वो कॉन्जुगेट बन जाता है। तो एक रूट ये है। अब ये नहीं कि तुम 3 की वजह से कंफ्यूज हो गया कि इसमें कोई माइनस तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, सिर्फ रूट वाला जो टर्म है उसमें ही लगेगा। तो ये कॉन्जुगेट रूट्स के, यानी कि इरेशनल जब रूट्स होता है तो वो कॉन्जुगेट के फॉर्म में आता है। तो ये मैंने अभी तुम्हें समझा दिया। तो तुम्हारे पास अगर तुम चाहो प्रैक्टिस के लिए तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन हो गया और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। यानी कि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। तो तुम्हारे 2 नए क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दे दिए हैं घर में प्रैक्टिस के लिए। तो तुम इसको प्रैक्टिस करना, और अगर नहीं आता है तो तुम मुझे पूछना इसको कमेंट में जा करके, ठीक है। ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, जिसमें कि तुम्हें अल्फ़ा बीटा नहीं दिया होगा, डायरेक्टली सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया होगा। तो वो और भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि तुम्हें बस उसमें पुट कर देना है। तो क्वेश्चन है कि इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर, if sum and product of the roots are suppose -7 and 5, अगर ये दिया हुआ है, then find the quadratic polynomial। okay, then find quadratic polynomial। okay, चलो ये निकालता है। अब देखो फॉर्मूला क्या है, since quadratic polynomial is k into x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को ही हम सम बोलते हैं। सम का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला था ना। तो देखो ये क्या आ जाएगा, k इंटू x² माइनस, ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमें सम दिया हुआ है तो तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे वो वैल्यू दी हुई है, देखो ये वाली और ये वाली प्रोडक्ट है। तो माइनस ऑफ -7x और प्लस प्रोडक्ट 5 दिया हुआ है, तो ये रहा 5। तो ये आंसर हो गया k इंटू x² प्लस 7x और प्लस 5। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। अगर तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जब इसको इक्वल टू 0 करोगे तो k तो वैसे ही कट जाएगा। तो जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इक्वल टू 0 करने के बाद, जब तुम उसका अल्फ़ा और बीटा निकालोगे ना, और जब उनको ऐड करोगे तो ये आएगा सम और ये आएगा उसका प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है। तो जब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स डायरेक्टली दिए हुए हैं तो ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत आसान हो जाता है, फिर ये छोटा हो जाता है। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब एक हम नया क्वेश्चन करते हैं। एक लास्ट वाला टाइप इसके अंदर बचता है जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ होता है।
ठीक है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत काफ़ी आता है और ये थोड़ा सा टफ होता है अभी जो हमने किया उससे। तो सपोज चलो ओके, तो अब ये नए टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा सा उससे टफ है। देखो क्वेश्चन है कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो फाइंड दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर डबल ऑफ द गिवन रूट्स। डबल ऑफ द गिवन रूट्स का तो अभी क्या करना है, अभी एक तुम फॉर्मूला यहाँ पे एक सिखाना है मुझे कि अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक जब इक्वेशन या पॉलिनोमियल दिया होता है तो उसमें सम एंड प्रोडक्ट द रूट्स क्या होता है। ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इसका मतलब हुआ कि अगर तुम्हें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है या पॉलिनोमियल तो हम उसको बिना सॉल्व किए हुए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं। सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द जो दो रूट्स है। अल्फा प्लस बीटा का आंसर माइनस बी बाई ए होता है और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है वो सी बाई ए होता है। अब ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए बी सी कहाँ से आएगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है और जो रिमेनिंग टर्म होता है वो कांस्टेंट होता है, सी होता है, ठीक है। तो जैसे देखो अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो फाइंड दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर डबल, यानी कि हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका रूट इसके रूट का डबल है। ओके, तो अल्फा बीटा तो उसका दिया हुआ है। सो सिंस देखो पूरा फुल इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं, सिंस अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, देयरफॉर अब अल्फा बीटा तो इसी का रूट है ना, तो अभी मैंने क्या बताया कि हम बिना सॉल्व किए हुए भी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं। तो देखो सम ऑफ द रूट्स निकालने का ये फॉर्मूला है और प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है। तो सम ऑफ द रूट्स कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ बी। अब देखो बी कितना है, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि -5, तो -5 बाई ए यानी कि 7, तो इसका आंसर हो गया 5/7। ठीक उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला कहाँ पे लिखा है, देखो वहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई है। तो ये हो गया हमारा सी, देखो सी कितना दिया हुआ है -3 और बाई 7। तो ये सम ऑफ द रूट्स हो गया और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया। इतना समझ में आ गया। ओके, हमें अब क्या निकालना है, लेकिन हमें तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है ना जिसका रूट इस इक्वेशन के यानी कि इस पॉलिनोमियल के रूट का डबल है। तो इसका जो रूट है वो हमने अल्फ़ा और बीटा माना हुआ है। तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हम निकालने जा रहे हैं उसका रूट क्या होगा, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा होगा, क्योंकि उस देखो क्या लिखा हुआ है, डबल, ये डबल लिखा हुआ है। अब क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम क्वेश्चन रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड का मतलब कि जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो फ्रॉम क्वेश्चन रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 अल्फ़ा इज या आर 2 अल्फ़ा कॉमा 2 बीटा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, हमें जो निकालना है उसका रूट इसका डबल है, तो डबल मतलब 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। तो जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है ना उसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए। तो देयरफॉर सम यानी कि सम ऑफ द रूट्स। अब यहाँ पे मैं अल्फ़ा प्लस बीटा अगर यूज करूँगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसमें और इसमें। तो यहाँ पे हम लोग सम ऑफ द रूट्स का ये वाला वर्ड यूज करेंगे। सो सम ऑफ द रूट्स ओके इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, यानी कि 2 को कॉमन ले लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा। इससे क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें ये पता है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 5/7 यानी कि 10/7। आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है उसका रूट इसके रूट का डबल है, तो इसका रूट अल्फ़ा बीटा है
तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसका रूट 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाएगा। तो जो भी हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकालनी है उसका हमें सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, तो उसका सम ऑफ द रूट्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हुआ। यहाँ पे हम सम वर्ड ही यूज करेंगे अब। तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये वाली वैल्यू निकल गई, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाई 2 बीटा यानी कि 4 अल्फा बीटा। 2 इंटू 2 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी दी हुई है -3/7, तो 4 इंटू -3/7 यानी कि -12/7। ये हमारा आ गया सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ओके, या पॉलिनोमियल। देयरफॉर रिक्वायर्ड, अब यहाँ पे इसका फाइनल आंसर आ रहा है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, फॉर्मूला लिखो या पॉलिनोमियल, हाँ चलो इजी रखो, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ना ये सम वर्ड यूज करेंगे, सम ऑफ द रूट्स यानी कि सम इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ओके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, सम देखो कितना है, सम ऑफ द रूट्स 10/7 है, तो -10x/7 और प्लस प्रोडक्ट यानी कि -12/7, ओके। ये हो जाएगा। अब k, अब देखो 7 जब एलसीएम लोगे तो मैं डायरेक्टली अब लिख देता हूँ k/7 इंटू एक्स स्क्वायर और -10x और -12, ये इसका फुल एंड फाइनल ये आंसर हो गया, ओके। चलो, तो ये आई होप कि ये पूरा समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से जल्दी से समझा देता हूँ। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिनका रूट इसके रूट्स का डबल है। तो इसका रूट अल्फा बीटा है, तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं या पॉलिनोमियल निकालने जा रहे हैं उसका रूट 2 अल्फा 2 बीटा हो जाएगा। तो सीधा तुम्हें फॉर्मूले में डालना है। अब थोड़ा सा ये फ़र्क है कि यहाँ पे अल्फा बीटा यूज नहीं हो रहा है, 2 अल्फा 2 बीटा, तो हम सम वर्ड यूज करेंगे। तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन ले लो तो ये 10/7 आ गया। प्रोडक्ट यानी कि 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, तो ये 2 2 4, तो ये अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा आ गया। तो 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये देखो -3/7, तो ये -12/7 आ गया। अब जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के बजाय क्वाड्रेटिक लिख दो, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा लिखा उसकी जगह पे हम सम वर्ड यूज करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल, ये तो इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर। इसकी जो हमने वैल्यूज निकाली है वहाँ से हमने पुट कर दिया, एलसीएम ले लिया, ये 7 एलसीएम यहाँ पे बाद में बाहर आ जाएगा। तो इट्स k/7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12, ओके। तो ये था पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमारा ये चैप्टर, यहाँ पे ये ख़त्म हुआ। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। अगर कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जा करके क्वेश्चन को भेज दो, मैं उसको यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ओके। थैंक यू।